हेलो फ्रेंड्स, हाउ शुड यू अप्रोच योर एग्जाम डे ऑफ आई? कैसे लास्ट डे पे आपको अपने आप को बनाए रखना है और कैसे एग्जाम को अप्रोच करना है एग्जाम डे को, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। आई एम डॉक्टर ऋषिकेश। आई हैव सिक्योर्ड अ रैंक ऑफ 314 इन दिस नीट पीजी एग्जाम एंड अ रैंक ऑफ 1480 इन माई INI अटेम्प्ट। दिस वाज माई इंटर्न अटेम्प्ट एंड आई एम फ्रॉम एमसी 2018 बैच। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं वो सारी बातें डिस्कस करूँगा जो मैंने एग्जाम से एक दिन पहले और एग्जाम वाले दिन फोकस करी थी, ताकि मैं मैक्सिमम आउटपुट दे सकूँ। और इस वीडियो में उन सारी बातों को मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा। साथ ही साथ आपको इस चीज़ पे एक्सप्लेन करूँगा कि कैसे कितने क्वेश्चन आपको अटैम्प्ट करने हैं, क्योंकि नीट पीजी और INI दोनों में जो नेगेटिव मार्किंग है वो अलग अलग। तो हमें अपने क्वेश्चंस को सिलेक्ट करना है कि किसे हमें करना चाहिए, किसे नहीं करना चाहिए। ऐसे अंधाधुंध हमें नहीं करने हैं सारे क्वेश्चंस, क्योंकि इसमें हमें नेगेटिव में जाने के ज़्यादा चांसेस हैं। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि कितने क्वेश्चन हमें अटैम्प्ट करने चाहिए और कितना हमें पोर्शन अपने पेपर का कवर करके आना है, ताकि एक डिसेंट रैंक हमें आ सके। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हमें पता है एग्ज़ाम में 4 सेक्शंस आएंगे 50-50 क्वेश्चंस के। को सारे जो सेक्शंस है वो टाइम बेस्ड होंगे कि एक पर्टिकुलर टाइम के बाद वो बंद हो जाएंगे और आपको नेक्स्ट पे जाना होगा। तो इसका पहले आपको ध्यान रखना है कि ये जो आपको क्वेश्चंस हैं, अगर आपका वो सेक्शन ख़त्म हो गया है तो दोबारा आप उसको अटैम्प्ट नहीं कर पाओगे। पहली बात तो ये होगी। अब दूसरी बात यह है कि जब भी आप क्वेश्चन कर रहे हो अपने पहले सेक्शन में, तो मोस्टली आप ऐसा करके चलना है कि आपको दोबारा टाइम नहीं मिलेगा कि दोबारा आप उसे रिव्यू कर पाओ सारे क्वेश्चंस को। तो आप मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो आपको आ रहे हैं आप उसी समय सोच लो और उसको क्लिक कर दो कि भाई ये मेरा सेट हो गया क्वेश्चन, अब इसके आगे मैं इसे दोबारा नहीं देखूंगा। मान लो कि अगर 50 क्वेश्चन है तो 30 क्वेश्चन आप पहले अटैम्प्ट में ही अपने उसको कर दो, और उसके बाद लास्ट के जो 10 मिनट बचेंगे उस सेक्शन के लिए, उसमें जाके आप जो मार्क फॉर रिव्यू है उनको देखो। ठीक है। और ये हमेशा याद रखना कि इसमें ये नहीं सोचना कि मैं दोबारा आके सारे क्वेश्चन से एक बार रिव्यू करूंगा और दोबारा से अपना पेपर चेक करूंगा। ये गलती मत करना, क्योंकि इसमें आपका सारा समय चला जाएगा और उतना समय नहीं रहता, क्योंकि टाइम बेस्ड सेक्शन में आप दोबारा से नहीं देख सकते हो। तो इस पॉइंट को अपने दिमाग में रखना कि मुझे पहली बार जब मैं अटैम्प्ट कर रहा हूँ तो उसी समय जो मेरे को लगते हैं कि मेरे क्वेश्चन सही होंगे तो मैं उसको मार्क फॉर रिव्यू नहीं करूँगा। मार्क फॉर रिव्यू उसी को करना अराउंड 10 क्वेश्चन को 50 में से, जिसमें आपको लगता है कि मैं डाउट में हूँ और मैं दोबारा इसे देखूंगा। लेकिन सारे क्वेश्चंस को बिल्कुल मत करना। कई सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो 20-25 क्वेश्चन को मार्क फॉर रिव्यू कर देते हैं और दोबारा चेक करते हैं, लेकिन अब वैसा नहीं है, क्योंकि अब टाइम बेस्ड सेक्शन के कारण आपके पास उतना समय नहीं रहता है। और फ्रेंड्स, ये देखते हैं कि किन क्वेश्चंस को आपको अटेम्प्ट करना है और किन क्वेश्चन को आपको लीव कर देना है। देखो, नीट पीजी में -14 की नेगेटिव मार्किंग होती है और यहाँ -130 की नेगेटिव मार्किंग होती है। जितना लेवल आप नीट पीजी में हो यहाँ पे उतना नहीं होना है। अगर आपको क्वेश्चन आता है तो आप डेफिनेटली करोगे। अगर आप 2 रूल आउट कर पाते हो तो भी यहाँ पे करोगे। लेकिन एक रूल आउट कर पा रहे हो या फिर ऐसा हो रहा है कि क्वेश्चन में जो ऑप्शन दिए हैं उसका कोई आइडिया नहीं है, कभी पढ़ा ही नहीं है, तो उसको मेरे भाई मत करना INI के एग्जाम में। सिर्फ और सिर्फ उन क्वेश्चंस को करना जिसको आपको आइडिया है कि ये मैंने पढ़ रखा है, मुझे आता है, और दूसरा जिसमें आप 2 रूल आउट कर पा रहे हो। क्योंकि नेगेटिव में जाने के चांसेस बढ़ जाएंगे अगर आपको एक ही पता है ऑप्शन या फिर उस पर आप तुक्का लगाते हो तो। और INI एक ऐसा एग्जाम है जिसमें एक नंबर का भी नेगेटिव मार्किंग एज कम्पेयर टू नीट पीजी में भी डिफरेंस क्रिएट करता है, लेकिन यहाँ पे बहुत वाइड रेंज आ जाती है। एक एक नंबर पे एक एक नेगेटिव मार्क, एक क्वेश्चन छोड़ देने तभी ना आपकी रैंक बढ़ जाएगी। सिंपल ये सोचो कि अगर आपने एक क्वेश्चन छोड़ दिया, आपने सही से उस क्वेश्चन को छोड़ा है, वहाँ पे भी आप अपनी रैंक बढ़ा रहे हो भाई। सिर्फ सही नहीं करना है, आपको गलत क्वेश्चन जो नहीं आते हैं उनको छोड़ना है, उनको अटैम्प्ट नहीं करना है। ये मेरी गलती थी, मैंने INI के टाइम पे बहुत सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट कर दिए थे, और उसी को मैं आपको बता रहा हूँ कि आप उस चीज़ को मत करो। क्योंकि जो मेरी रैंक थी, मैंने जितने करेक्ट करे थे 142 करेक्ट पे, जो मेरी रैंक थी 1480 थी, और इसी इतने ही क्वेश्चन करेक्ट पे किसी किसी की 500 तक रैंक है। क्यों? क्योंकि मैंने काफ़ी सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट कर दिए थे जो कि मुझे नहीं आते थे। मुझे उस समय आइडिया नहीं था कि कितने क्वेश्चन मैं करके जाऊँगा, कितने नहीं। लेकिन नीट पीजी तक मैंने उसको अच्छे से एनालाइज करा, मेरे पास टाइम था उस पेपर के लिए, और उसको मैंने एकदम डेफिनेटली उन क्वेश्चंस को ट्राई करा जो मुझे आते थे या फिर मैं जिनको अच्छे से रूल आउट कर पा रहा था। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। अब दूसरी बात यह है कि ओवरऑल आपको कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट करने चाहिए। देखो, 200 क्वेश्चन है टोटल। 200 के 200 क्वेश्चन तो बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि 200 के 200 क्वेश्चन यहाँ पे करते हो तो नेगेटिव में जाने के चांसेस बढ़ेंगे, और आपकी प्रिपरेशन अगर उस लेवल की है तो भी टॉपर्स भी जो यहाँ पे करते हैं वो 71-17 की करेक्ट कर पाते हैं। तो आपको कितना मिनिमम एक डिसेंट रैंक के लिए करना है, आपको मेरे भाई कम से कम 150 से 160 का टारगेट लगा के चलना है कि इतने में सही करूँगा, मतलब इतने में अटैम्प्ट करूँगा। और सही इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जब आप 40 क्वेश्चन छोड़ोगे, इसका मतलब कि आपने जो इस पर डाउट था उसको छोड़ दिया। अब 150-160 में आपको अपनी ये थी कि मुझे ये आते हैं, तो अगर इसमें भी आपने आप गलत करा ना तो इसमें ज़्यादा नहीं 10% ही गलत करोगे, तो 15 क्वेश्चन अराउंड या 20 क्वेश्चन गलत करोगे। 140 क्वेश्चन भी अगर करेक्ट करते हो और नेगेटिव कम करते हो तो एक अच्छी रैंक आने के काफ़ी चांसेस है एज़ कम्पेयर टू मई INI। इसमें हम देख ही रहे हैं कि काफ़ी लोग ये बोल रहे हैं कि नवंबर INI में कंपटीशन कम है।
तो एक अच्छी रैंक की होप बढ़ेगी। लेकिन अगर आप ऐसे ही बिना किसी स्ट्रैटेजी के, बिना किसी प्लान के सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट कर देते हो, तो जो आपने पढ़ा है उसको आप मेरिट नहीं दे पाओगे, उतना अच्छा आप परफॉर्म नहीं कर पाओगे। तो आपको क्या करना है, 2 बातें जो ध्यान रखनी है पेपर अटैम्प्ट करते वक्त। जो सेक्शंस हैं वो टाइम बाउंड है, तो सारे क्वेश्चंस को इस एक बार देखो और जो आ रहे हैं उसी समय क्लिक करके आगे बढ़ जाओ, दोबारा उतना टाइम नहीं मिलेगा आने का। दूसरी बात, आपको नेगेटिव नहीं जाना है ज़्यादा, सिर्फ और सिर्फ उन क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करना है जिसमें आपको पता है। और तीसरा कि आपको कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट करते हैं, तो इन टोटल 150 टू 160 क्वेश्चंस कम से कम आप अटैम्प्ट करके आओ, एक अच्छी रैंक के चांसेस बढ़ेंगे। तो ये सारा था कि कितने क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने हैं, नेगेटिव मार्किंग को कैसे अवॉइड करना है। अब और बातें देखते हैं जो कि हमें एग्जाम वाले दिन हमें अपने दिमाग में रखनी है और कैसे हम उस दिन बनाए रखेंगे अपने आप को। फ्रेंड्स, एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा इसके बाद कि कभी कभी ऐसा होगा जिस सेक्शन को आप अटेम्प्ट कर रहे होगे उसका पहला क्वेश्चन ही बहुत डिफिकल्ट आ जाएगा और आपका मोटिवेशन वहीं पे डाउन हो जाएगा। जैसे मेरा पहला क्वेश्चन ही न्यूरो नेट का पड़ गया था और मैंने 2 से 3 मिनट उसको दे दिया था। तो ये गलती मैंने करी थी आईएनआई के टाइम पे, आपको नहीं करनी है। आपको जैसे ही पता चले कि ये भाई मुझे क्वेश्चन नहीं आता है, आपको नेक्स्ट पे चले जाना है, क्योंकि आप 40 क्वेश्चन तक छोड़ के भी एक अच्छी रैंक ला सकते हो। तो ये नहीं सोचना कि भाई मैंने एक क्वेश्चन गलत कर दिया, एक क्वेश्चन नहीं आता है तो मेरी रैंक तो बहुत ड्रॉप डाउन हो जाएगी। आप पूरा सेक्शन देखो, पूरा सेक्शन का ओवरऑल आपका रिजल्ट कैसा आता है इससे पता चलता है। एक क्वेश्चन पे आपको नहीं अटकना है, ये पहली बात है। और फ्रेंड्स, दूसरी एक इम्पॉर्टेंट बात आपको और बताना चाहूँगा कि एग्ज़ाम डे से पहले मेरी नींद अच्छे से नहीं हो पाई थी और मैंने अपना मई आया नहीं उतना अच्छे से नहीं कर पाया, मतलब ठीक कर पाया 1480 रैंक आई। लेकिन जो नीट पीजी के टाइम पे मैंने करा था, मैंने फुल ब्रेक लिया था। फुल मतलब मैं 8 बजे की किताब बंद करके सो गया था। मतलब सोया, नींद तो आती नहीं इतनी जल्दी, अराउंड अराउंड 10-11 के अराउंड मुझे नींद आई थी। तो उस दिन जो नीट पीजी का मैंने पेपर दिया तो बहुत अच्छे से दिया था। लेकिन आईएनआई वाले दिन मैं सो ही नहीं पाया था 2 बजे तक और सेंटर भी मेरा दूर पड़ा हुआ था, तो मैं 3-4 बजे 1 घंटे की नींद ही ले पाया था। और जो सेंटर में जब मैं गया पेपर में बैठा तो 1 घंटे पहले ही एंट्री ले ली थी, तो काफ़ी मेरे को नींद आ रही थी उस टाइम पे। तो ये चीज़ आपको, इस गलती को अवॉइड करना है और आपको एक अच्छी नींद लेनी है। ये सही में वर्क करती है, इस पे बिल्कुल ही आपको सोचना है कि मुझे उस दिन सोना ही है। कैसे भी करके आप अपनी जो बुक्स हैं, अपने जो भी नोट्स हैं, उनको छोड़ देना 8 बजे 9 बजे के अराउंड और सो जाना, लेट जाना। भले ही 2 घंटे 3 घंटे तक नींद नहीं आएगी, लेकिन लेटे रहना। मोबाइल देखोगे या फिर आईपैड पे कुछ नोट्स वगैरह देखोगे तो डेफिनेटली नींद नहीं आएगी। ये गलती मैंने करी थी अपने आईएनआई के एग्ज़ाम के पैटर्न के टाइम पे, उसको आपको नहीं दोहरानी है, क्योंकि मैं बता रहा हूँ ना, नीट पीजी पे मैंने ये गलती नहीं करी थी और मैं इतना फ्रेश फील कर रहा था, मैंने इतने अच्छे से पेपर दिया था और कितनी अच्छी रैंक आई इन कंपेयर टू मेरी आईएनआई पेपर में। तो ये सारी बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। पढ़ना तो एक बात है ही, वो तो एक क्राइटेरिया है ही, लेकिन कैसे पैटर्न, कैसे आपको अपना एग्ज़ाम डे अच्छे से निकालना है उसको भी ध्यान देना है। तो जो ये एक बात है बहुत अच्छे से अपने दिमाग में बैठा लो कि मुझे जो 9 तारीख है उस दिन अराउंड 8 टू 9 के अराउंड अपने बुक्स छोड़ देंगे और मुझे लेट जाना है जाके। उसके बाद अपना उठेंगे आराम से 3-4 बजे या फिर 5 बजे तक, जब भी उठते हो सेंटर के हिसाब से उठ जाना और पहुंच जाना सेंटर पे। अब फ्रेंड्स, बात आती है कि सेंटर पे कितने बजे पहुंचना है और कितने बजे एंट्री लेनी है। तो देखो फ्रेंड्स, कम से कम 2 घंटे पहले पहुंच जाना। कोई यहाँ पे रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है कि 1 घंटा पहले, यहाँ पे कोई हीरो बनने की ज़रूरत नहीं है। 2 घंटे पहले पहुँच जाना और आराम से बैठ जाना वहाँ पे जाके, आराम से सेंटर के बाहर बैठ जाना। अगर आपको लगता है कि कहाँ बैठूँगा, तो बहुत सारी जगह होती है, आप आराम से बैठ सकते हो, वहाँ पे होता है बैठने का। लेकिन कभी भी लेट मत होना वहाँ पे, लेट मत होना, क्योंकि इससे एंजाइटी क्रिएट होती है और अच्छा भी नहीं लगता। जब हम पेपर दे रहे होते हैं, जब एंट्री लेते हो, इतनी ज़्यादा हशल होती है उस समय। तो कम से कम आप 2 घंटे पहले निकलो और वहाँ पे पहुँचो सेंटर पे और वो आराम से वहाँ पे बैठो जाके। अब एंट्री कब लेनी है, कई सारे बच्चे तो एकदम एंड में जाके एंट्री ले रहे होते हैं, वो नहीं करना है आपको। मेरे हिसाब से आप 1 घंटे पहले एंट्री ले लो, आराम से जाके बैठो। आपने पढ़ लिया भाई, बहुत पढ़ लिया है, जितना पढ़ना था आपने पढ़ लिया है। अब 1 घंटे पहले जाओ, अंदर बैठो, आराम से बैठ जाओ और वॉशरूम बोलो, क्योंकि पेपर के बीच में अगर वॉशरूम आपको जाना पड़ जाए तो उसमें भी टाइम वेस्ट हो सकता है। तो अगर उससे पहले आप आराम से हो जाओ, वहाँ पे यूज़ टू हो जाओ, उसके इन्वायरमेंट से यूज़ टू हो जाओ, वहाँ पे जितने भी सराउंडिंग है उससे, और फिर आराम से बैठ जाओ एकदम तसल्ली से, जैसे घर में बैठते हो, और फिर पेपर दो। यही सारी बातें जो मैंने नीट पीजी में दी थी और मेरा बहुत अच्छा पेपर गया था नीट पीजी का इन कंपेयर टू आईएनआई, जो मैं नहीं दे पाया था, इन सारी बातों को फोकस नहीं कर पाया था। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि आपको 1 घंटे पहले अंदर चले जाना है, 2 घंटे पहले वहाँ पे पहुँचना है, और वॉशरूम वगैरह, वाटर जो भी है, आप बायो ब्रेक जो भी होता है वो पहले ही लेके आओ, क्योंकि बीच में अगर लगता है तो एक तरीके से आपके लिए डिसएडवांटेज है वो। तो ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। अब बात आती है कि फ्रेंड्स उस दिन करना क्या है। 2 घंटे पहले पहुँच के किसी भी व्यक्ति से, कोई भी आपका पर्सन नोन टू भी हो, उससे बात करना अवॉइड करना उस दिन, ठीक है। बिल्कुल शांत रहना, अपने में रहना। उस दिन किसी से बात मत करना। अपने फैमिली के साथ जाते हो या फ्रेंड्स के साथ जाते हो, किसी के साथ भी, तो उनको बैठा देना और खुद भी चुपचाप अपना बैठ के कुछ नोट्स देखना है, देख लेना, और हल्का, बहुत हल्का कुछ खा लेना, ठीक है। पानी पी लेना और बहुत हल्का सा कुछ खा लेना और तब चले जाना। लेकिन
ज़्यादा डिस्कशन बिल्कुल मत करना। जो डिस्कस कर रहे होते हैं, काफ़ी बच्चे डिस्कस कर रहे होते हैं, वो बहुत ज़्यादा काउंटर प्रोडक्टिव है। कुछ बच्चों के लिए तो बहुत ज़्यादा डिमोरलाइजिंग भी हो जाता है जब सामने से वो देखते हैं कि हमारे जो कॉम्पिटिटर्स हैं इतना ज़्यादा पढ़ के आए हैं और हमने। तो आपको वो अवॉइड करना है। कभी भी एग्ज़ाम दिन वाले जाओ तो शांति से बैठ जाओ और 1 घंटे पहले अंदर एंट्री ले लो और सारा वो अपना जो भी बायो ब्रेक है वो कर लो, और उसके बाद अपने अंदर ही अपने से बातें करो कि भाई एक-एक क्वेश्चन मेरा जो एक क्वेश्चन मैं सॉल्व करूँगा, ये मुझे को अपनी रैंक की तरफ बढ़ा के लेके जाएगी। एक-एक क्वेश्चन आपको ध्यान से देखना है, एक-एक क्वेश्चन आपके लिए 1 दिन के बराबर है, जो आपने प्रिपरेशन करी है, जो उतने दिन आपने प्रिपरेशन करी है, एक-एक क्वेश्चन पे आपको बहुत अच्छे से अपना सारा डिटरमाइन होके देना है, ठीक है? और एक और बात फ्रेंड्स, अगर आप उनमें से हो जिनको लगता है कि भाई मेरे से अब कुछ नहीं हो पाएगा, जो भी आपने भले ही पहले पढ़ रखा था लेकिन अब आप कुछ भी रिकॉल नहीं कर पा रहे हो, तो डरने की बात नहीं है। ऐसा हो सकता है कि अभी आप एंग्जायटी के कारण सब कुछ भूल रहे हो। अपने आप को रिलैक्स कर लो। अगर नहीं पढ़ पा रहे हो तो छोड़ दो। उस दिन 9 तारीख को मत पढ़ो। अगर नहीं बिल्कुल नहीं हो पा रहा है, एंग्जायटी बहुत ज़्यादा आ रही है, छोड़ दो और एग्ज़ाम दिन वाले बिल्कुल रिलैक्स हो जाओ। एकदम हँसी खेलते हुए जाओ और अंदर जब जाके बैठो एग्ज़ाम वाले दिन, और फिर वहाँ पे जो पेपर के समय पे आप क्वेश्चन आएँगे, फिर आपको रिकॉल होगा मेरे भाई। बहुत कम चांसेस है कि नहीं हो। ऐसा मोस्टली इन केसेस होता है कि इतना ज़्यादा एंग्जायटी हो जाती है, फोमो हो जाता है कंटेंट का, कि हम उस दिन सब कुछ ऐसा होता है, कुछ भी याद ही नहीं है। लेकिन जब हम अंदर जाते हैं, बैठते हैं रिलैक्स माइंड से, उस दिन हम अगर रिलैक्स रहते हैं तो हमें क्वेश्चंस याद आते हैं। नीट पीजी में यही हुआ था मेरे साथ। मैं बहुत रिलैक्स था उस पेपर के टाइम पे और मेरी बहुत अच्छी रैंक आई इन कंपेयर टू मेरी आईएनआई के पेपर में। और मैंने प्रिपरेशन बताया ना आपको, इंटर्नशिप के बाद मेरे पास बहुत कम टाइम था, उसी में प्रिपेयर करा। लेकिन नीट पीजी के लिए मैं बहुत रिलैक्स था और बहुत आराम से एक-एक क्वेश्चन को मैंने ये सोचा कि एक क्वेश्चन ही मेरा रैंक है, एक क्वेश्चन करूँगा फिर रैंक बढ़ेगी। बहुत प्यार से पढ़ा, बहुत अच्छे तसल्ली से क्वेश्चन करें, उसी तरीके से आपको करना है। बिल्कुल एंग्जायटी नहीं लेनी है, किसी से उस दिन बात नहीं करना है, फैमिली, फ्रेंड से एक दिन बस उनका आशीर्वाद लेके अंदर घुस जाना है, पेपर देना है, बढ़िया बायो ब्रेक पहले ले लेना है और कोई भी इंटरेक्शन उस दिन नहीं करना है। पेपर दे के भी आओगे ना तब भी ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं करना है, घर पे आना है, उसके बाद हम देखेंगे रिकॉल आपका कैसा जाता है, फिर देखेंगे पेपर। तो यही सारी बातें मैं आपको बताना चाहता था इस वीडियो में। और बिल्कुल ही कॉन्फिडेंट रहो और ये सोच के चलो कि अगर 1% भी चांस है, मान के चलो कि आपका ये पेपर नहीं हो पाता है, तो आप इसको दो मेरे भाई। और ऐसा सोचो कि ये नहीं भी हो पाया तो क्या हुआ, मेरे पास नीट 2025 है, मई आईएनआई का पेपर है, उसको दूंगा। एक अपॉर्चुनिटी है मेरे मिस्टेक्स को जानने की, कैसे मैं कहाँ गलतियाँ करता हूँ उनको जानने की। और मई आईएनआई और नीट 2025 एक बहुत अच्छे से आप दे सकते हो। लेकिन इसको आप अपने होल हार्ट से, होल डिटर्मिनेशन से एक एक क्वेश्चन को आप ऐसे दो कि भाई ये मेरे ज़िंदगी का, मैंने एक पढ़ा हुआ दिन मेरे एक क्वेश्चन के बराबर है। तो आपको वैसे अपना पेपर अटैम्प्ट करना है। 3-4 बातें जो मैंने बताई हैं बिल्कुल ही उनको ध्यान में रखना है कि आपको अपने जो सेक्शंस हैं उनको कैसे देखना है। उनको सेक्शंस टाइम बाउंड है, तो एक बार क्वेश्चन करोगे तो बार बार आपको टाइम नहीं मिलेगा देखने की। दूसरी बात नेगेटिव मार्किंग की बताइए आपको कि किस क्वेश्चन को छोड़ना है, किस क्वेश्चन को करना है अटैम्प्ट। और तीसरी, अराउंड 150-60 क्वेश्चंस अटैम्प्ट करके आने हैं, मिनिमम है। आप इससे ज़्यादा भी कर सकते हो लेकिन मिनिमम इतने करने हैं एक अच्छी रैंक के लिए, क्योंकि बहुत कॉम्पिटिटिव होता है, क्योंकि हमें पता है सीट्स बहुत कम है। और 2-3 बातें और बताइए कि बायो ब्रेक पहले ही ले लेना और 2 घंटे पहले पहुंचना है और 1 घंटे पहले एंट्री ले लेनी है। शांत रहना है, रिलैक्स रहना है, एक एक क्वेश्चन आपकी रैंक डिटरमाइन करेगा। तो ये सारी बातें मैं आपको बताना चाहता था। बेस्ट ऑफ लक फ्रॉम माई साइड्स। डेफिनेटली आप अच्छा करोगे, बस रिलैक्स रहना। और एग्ज़ाम के बाद मिलते हैं फ्रेंड्स, उस टाइम रिकॉल्स आएंगी, मैं आपकी डेफिनेटली हेल्प करूंगा रिकॉल्स में और आपको बताऊंगा कैसे कैसे आपके कौन कौन से क्वेश्चंस कितने सही रहें, क्या रहें। आप अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, जूनियर्स के साथ इस चैनल को शेयर कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल हियर। बाय। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर आईएनआई एग्जाम्स।